टैली चैप्टर 229। आज का टीडीएल सेशन बहुत सारे साथियों की एक कॉमन रिक्वेस्ट पर है। उन्हें लोगों की आवश्यकता पड़ती है अपने इनवॉइस में। वैसे आमतौर पर आपके सेल्स और परचेज इनवॉइस पर टैली ने डिफ़ॉल्ट लोगो दिया होता है, लेकिन बावजूद उसके हमारे बहुत सारे साथियों को कस्टमाइज्ड लोगो की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सेशन आपके बहुत काम आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ 4, जी हाँ, सिर्फ 4 लाइनों में, आई रिपीट 4 लाइनों में आपके लिए लोगो मैं लगा दूंगा आपके इनवॉइस पर। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वाउचर पर चलते हैं, एक इनवॉइस प्रिंट की ओर जाते हैं यहाँ पर। अब इस इनवॉइस पर आप देखोगे तो मैंने ढेर सारे लोगोज का इस्तेमाल किया हुआ है। भर भर के लोगो अलग अलग जगह पर मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं, लेकिन आपको जो लोगो दिखाऊंगा मैं आज, वो कंपनी लोगो के बारे में बात होगी। ठीक है, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। पहले उन साथियों की बात करते हैं जो लोग डिफ़ॉल्ट फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। F11 में जब आप अकाउंटिंग फीचर में जाते हैं तो सबसे नीचे सेकेंड लास्ट ऑप्शन इनेबल कंपनी लोगो है। आप इसे यस करते हैं तो डिफ़ॉल्ट टैली का लोगो आ जाता है। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी हैं। वो फॉर्मेट BMP JPG, साइज़ 96/80 और आपको जो लोकेशन लेनी है वो लोकेशन कॉपी करके पेस्ट करना होता है टैली में। और सिर्फ सेल्स और परचेज वाउचर में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद और पिछले वीडियोस को देखने के बाद में आप आसानी से इसे किसी भी वाउचर पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने मेरी पुरानी की वीडियोस पहले से देखी हैं तो। अगर नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए जहाँ पर हम कुछ बदलाव करते हैं। वीडियो में बताऊंगा कौन सी। अभी हम बात करेंगे कोडिंग की, तो मैं अपने नोटपैड पर चलता हूँ और इसे कर देता हूँ रिफ्रेश। वाउचर ब्लैंक कर दिया है मैंने, Alt P। यहाँ पर कोई भी लोगो आपको नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। ठीक है, अब कोडिंग शुरुआत कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब मैं कोड सिखाता हूँ तो आमतौर पर बहुत ही छोटे कोड से शुरुआत करता हूँ। तो आप अगर पहली बार भी TDL चला रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपना ब्लैंक नोटपैड इस्तेमाल करना है और उस पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। अब हम फैमिलियर हो गए हैं इस पैरेंथेसिस से, ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट में वैसे हम कई ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन TDL की आम तौर पर स्टैंडर्ड कोडिंग इसमें होती है। हाँ, कोई फार्मूला आपको लिखना हो, पीछे मैंने बनाए हैं कुछ फार्मूलाज, उनमें हमने नॉर्मल ब्रैकेट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उनका भी किया गया है। तो यहाँ पर हम इस ब्रैकेट में कोडिंग लिखने वाले हैं। मैं हैश का चुनाव करूँगा क्योंकि इस समय मैं जिस हिस्से में बदलाव करने वाला हूँ लोगों के लिए, उस हिस्से का अपना एक नाम होता है। तो आपको वो नाम सही सही टाइप कर लेना है। ये जो हैश है, इस हैश में हमने कई बार हैश रिपोर्ट का इस्तेमाल किया है, हमने साथ साथ हैश फॉर्म का भी इस्तेमाल किया है, हमने हैश पार्ट का इस्तेमाल किया है, हैश लाइन का इस्तेमाल किया है, हमने हैश का इस्तेमाल और भी कई जगह पर किया है, जैसे फील्ड पर भी किया है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है। हाँ, कभी डिफ़ॉल्ट में बदलाव करना पड़े तो हम एस्ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने मेरे पिछले सेशन अटेंड किए हैं, उसमें हमने एस्ट्रिक का भी इस्तेमाल किया है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं प्रिंट करानी है तो आप बैक फॉरवर्ड स्लैश
बैकवर्ड स्लैश के साथ में इसको रोक देते हैं, यानी कि हमारा रफ एरिया हो जाता है। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि भाई ये जल्दी से कोडिंग क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये वीडियो उन लोगों को हेल्प करती है जो कोडिंग नहीं जानते हैं, तो उन्हें बिल्कुल बेसिक से उंगली पकड़ करके सिखाया जाता है। आप मेरे बहुत सारे साथी एडवांस लर्नर हैं, ठीक है, तो आपको कोडिंग पहले से आती है, तो इसलिए आपके लिए काम आसान है। लेकिन सोचिए जिस दिन पहले दिन अगर आपने कोडिंग सीखी होती तो कैसा होता। बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, जब मैं कोडिंग सीख रहा था तो सिखाने वाले सिखाना ही नहीं चाहते थे, सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लगे तो, क्योंकि आमतौर पर वो सिखाना ही नहीं चाहते थे। तो मेरे पिछले वीडियोस आप अटेंड कीजिए, मैंने आपको बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह टीडीएल सिखाई है। तो फ्रेशर्स का ध्यान रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना है। परफेक्शन नीड्स टाइम एंड हार्ड वर्क। पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक पार्ट का चुनाव करने वाले हैं। पार्ट का नाम सही लिख देंगे तो काम बन जाएगा। जैसे EXPINV का चुनाव किया मैंने। अब इस हिस्से पर हमें नाम लिखना है कंपनी। अब ये चेक करना कि क्या हम सही पार्ट पर हैं या नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। चलो चेक करते हैं। लोकल फील्ड डिफ़ॉल्ट, और मैंने यहाँ डाल दिया हाइट 20। चेक करते हैं कि क्या हमने सही जगह का चुनाव किया या नहीं किया। पता चला मेहनत करके कोडिंग लिखी और वो टाई फिश। Alt P एंटर, ब्लैंक है तो भी कोई बात नहीं यहाँ पर। अब देखिए इस वाले हिस्से में आपको कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो आप कोड कर रहे हैं वो आपने कहीं पर कोई गड़बड़ कर दी है। चलो एक बार और देखते हैं। प्रिंट बीजी, आमतौर पर क्या होता है कि कभी कभी ये चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि जो कमांड आप दे रहे हैं वो कमांड प्रैक्टिकली काम ही नहीं करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो रिफ़्रेश, कभी आप रिफ़्रेश ही नहीं करते हैं तो ये भी दिक्कत आती है, ये परेशानी होती है। अब देखिए ग्रीन कलर आसानी से आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो सभी चीज़ों को टेस्ट करना है हमें और सही जगह पर जाना है। गलत जगह होगी तो वो इफेक्ट नहीं शो करेगा और एरर भी नहीं आएगी, ये परेशानी होती है। तो इसका मतलब मैंने सही जगह का चुनाव कर रखा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। और हाइट क्यों नहीं बढ़ी होगी, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि मैंने उसको F5 ही नहीं किया होगा, ये भी तो हो सकता है। चलिए, तो हमारा पहला जो कोड है वो काम कर गया, पहली लाइन हमारी तैयार हो गई। एक और काम करते हैं, यहाँ पर एक नया ऑप्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और उस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, राजीव डिज़ाइन 1। राजीव डिज़ाइन 1 कर दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद आपको एक छोटा सा कोड लगाना है। जब आप वो छोटा सा कोड लगा देंगे तो क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। क्या काम आसान हो जाएगा कि अभी ये सेल्स इनवॉइस पे काम करेगा, बाद में ये सभी इनवॉइसेस पर काम करेगा। इसके लिए आपको पिछली वीडियोस चेक कर लेनी चाहिए। छोटा सा 2 लाइनों का कोड वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है, उसको देखिएगा। 2 लाइनें तैयार हो गई। अब चलते हैं तीसरे लाइन की तरफ। जब भी आप कोई भी नया ऑप्शन ऐड करते हैं तो उस ऑप्शन को आपने डिफाइन करना होता है एक्सक्लेमेशन का साइन लेकर के, ठीक है। अब क्योंकि मैं प्री डिफाइन के अंदर बदलाव करना चाहता हूं तो मुझे जो कोड लिखना होगा वो ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन के साइन से लिखूंगा। अगर मैंने
डिफ़ॉल्ट में बदलाव नहीं करना तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, सीधे सीधे ब्रैकेट लगाऊंगा और वहाँ पर एंट्री कर दूंगा। तो मेरे कीबोर्ड पर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, इसकी वजह से कभी कभी टाइपो करेक्शन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूंगा पार्ट, यानी कि मैं डिफ़ॉल्ट पार्ट में बदलाव करने जा रहा हूँ। जो मेरा डिफ़ॉल्ट है उसमें ही बदलाव करना है मुझे, तो ठीक है। बदलाव किस में करना है? उस डिफ़ॉल्ट का नाम राजीव डिज़ाइन 1। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो एरर आएगा ही आएगा, पक्का। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। अगर मैं यहीं पर इसको सेव कर दूं तो क्या होगा? सेव करने के बाद में जैसे ही मैं टैली को रिफ्रेश करूँगा, वहाँ पर मुझे एरर दिखाई देने लग जाएगी। वो कहेगा जी मुझे आपके माय डिज़ाइन का डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। जहाँ भी आपकी इमेज है उस इमेज का एड्रेस आप पहले से तैयार रखना। जैसे मेरे कंप्यूटर में मैंने रखा C:रूट, यूज़र्स के अंदर, यूज़र के अंदर डेस्कटॉप पर मैंने एक फाइल रखी है जिसका नाम है aa.jpg इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो हमारे व्यूअर गुप्ता जी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें ये लोगो टीडीएल चाहिए, वो डिफ़ॉल्ट से नहीं कर पा रहे हैं, और भी बहुत सारे साथी। तो ये है इसका, यानी कि यहाँ पर जो मैंने एड्रेस लिखा है वो मेरी इमेज का पाथ है। आपकी इमेज का पाथ आपको लिखना होगा और आपने बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा काम करना है। कोड को मैं यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। कोड खत्म हो गया, एंजॉय। लेकिन कोड क्या कंप्लीटली काम करेगा? यहाँ पर अब कंप्लीट हुआ ये। जोश जोश में कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस छोटे से कोड में आपका इमेज लोगो आ गया। और मैं आपको बताऊं साथियों, इसी चीज़ को सीखने में हम एक्सपर्ट्स को, मतलब मैं तो नहीं हूँ एक्सपर्ट्स, मतलब हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है, तब जा कर के ये 4 लाइन का कोड हम लोग सीखते हैं और आपको इतनी आराम से मिल जाता है। बावजूद इसके आपका लाइक वीडियो पर से गायब हो जाता है, कमेंट नहीं आता है और सब्सक्राइब भी नहीं करते, आप आगे बढ़ जाते हैं। तो अभी भी मौका है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। अभी आगे की चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये देखा आपने, 4 लाइनों के कोड से आपकी इमेज आपके स्क्रीन पर आ गई है। करना क्या है अपने को? एक छोटा सा काम करना है कि इमेज कोई भी हो उसका नाम लीजिए, सेव कीजिए, टैली पर बाहर जाएं। आप तो ऑल्ट कंट्रोल टी वहीं कर लेंगे, मैं पीछे जाके करता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोग्राम चलाता हूँ। यहाँ पर जो भी लोगो आपने बनाया है, मैंने तो अपनी कंपनी के लिए वीडियो थंबनेल ले लिए हैं, आप लोगो लगा लीजिएगा, क्यूआर कोड लगा लीजिए। यहाँ पर आपकी कंपनी का क्यूआर कोड है ना, तो आप क्यूआर कोड, यूपीआई लगा लीजिए, वो आपकी मर्जी है क्या क्या कहाँ कहाँ लगाना है। इतना कहने के बाद में भी अगर आपने वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, कोड के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो शुरुआत कहाँ से की हमने? फर्स्ट लाइन यहाँ पर है, ऊपर के कोड तो मेरे पास ढेर सारे लिखे हुए हैं, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और ये हमारा फोर्थ लाइन। इससे आसान कोड कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए इस लेसन को। और अभी बहुत जगह बाकी हैं, आप देखिए मेरी स्क्रीन पर हर जगह लोगो ही लोगो, जैसे ऐड लगा होता है ना, लोगो ही लोगो, लोगो ही लोगो। तो लोगो के लिए लोगो ही लोगो। टैली चैप्टर 229 सक्सेसफुली यहीं कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं टैली चैप्टर 230 की ओर।
हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आपको कोई टीडीएल बनवानी है तो कमेंट कीजिएगा, एक डिटेल्ड एग्जाम्पल दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो और टीडीएल बना करके शेयर कर दूंगा।